मोहन भागवत ने अच्छी पहल की है, ये मुस्लिम धर्म गुरुओं से, स्कॉलर्स से आउटरीच कर रहे हैं, गलतफहमियां दूर करने की कोशिश हो रही है। पर इससे पहले योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह, इन लोगों से मिल लेते। उनके मन में जो ये इतनी शंकाएं, गलतफहमियां हैं जो दूर होने का नाम नहीं ले रही मुसलमानों को लेकर, पहले वो दूर कर लेते, थोड़ी घर में सफाई हो जाती। देखिए, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो मूलभूत समस्या है देश में, उसका संबंध ना कांग्रेस से है, ना भारतीय जनता पार्टी से, ना वामपंथी दल से है। ये समस्या दो समुदायों के बीच में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सहमति चाहिए। राजनीति तो होती ही रहेगी, राजनीति आज़ादी से पहले भी होती थी, अब भी होगी और 100 साल बाद भी होगी। राजनीति में जातियों का और संप्रदायों के नारों का, संप्रदायों के ध्रुवीकरण का, जातियों के ध्रुवीकरण का उपयोग होता है और देश की जनता समझती भी है कि राजनीति की भूमिका क्या है। जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात है, ये देश में फंडामेंटल यूनिटी के लिए काम कर रहा है। ये हिंदुओं का संगठन है, लेकिन हिंदुओं का संगठन होने के में हिंदुओं तक सीमित नहीं है। इसीलिए मोहन भागवत जी समय समय पर संवाद करते हैं। संवाद ही नहीं करते हैं, जिन चीज़ों के लिए आपका इशारा है उसको स्पष्ट रूप से मोहन भागवत जी एक राष्ट्र नेता के रूप में हिदायत भी देते हैं। और ऐसे हिदायत पर अनेक प्रकार की आलोचनाएं भी होती हैं, विवाद भी उत्पन्न होता है। फिर से कह रहा हूं, बहुत अच्छा किया राकेश जी कि मोहन भागवत सरसंघचालक वो मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले। एक बैठक बीजेपी के नेताओं से, ये तथाकथित फायर ब्रांड जो नेता हैं, उनके साथ भी एक मंथन कर लेना चाहिए ना। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज का उपयोग किया था जी। उन्होंने कहा इस देश में दो प्रकार के लोग थे। अच्छा, साक्षात्कार लेने वाले KR मलकानी थे, जो ऑर्गेनाइजर के लंबे समय तक संपादक रहे संघ के मुख्य पत्रकार। उन्होंने कहा देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, वन दोज हु वांट टू फ्लैटन, अदर दोज हु आर फ्लैटरिंग। वो दो तरह के इस देश में लोग हैं, जो या तो अल्पसंख्यकों की समस्या को इस तरह से देखते हैं उनको सीधे समतल कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। दूसरे वे हैं जो फ्लैटरिंग करते हैं, जो तुष्टिकरण की नीति में हम देखते हैं। तो गुरुजी ने कहा हम दोनों से अलग होकर मुस्लिम समाज को यह कन्विंस करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन बातों के लिए खड़ा है वो बातें हैं हमारी विरासत, हमारी इतिहास, हमारे पूर्वज। पूजा पद्धतियों के अंतर से देश बंटना नहीं चाहिए और पूजा पद्धतियों में ऐसी बातों का समावेश नहीं होना चाहिए जिससे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी पैदा हो जाए। इसलिए पूजा पद्धतियों को भी परिष्कार करते हुए, अपने दर्शन को परिष्कार करते हुए, आस्था में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसकी उपयोगिता नहीं होती है, यदि उपयोग में लाएं तो समाज बट जाएगा। आपने बल्कि किताब भी लिखी है, मैं एक सेकंड ये दर्शकों को ये जानकारी साझा कर दूं, श्री गुरुजी एंड इंडियन मुस्लिम्स, ये आपने किताब लिखी है। गुरुजी का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो MS गोलवलकर हैं। दो इन्होंने किताबें भी लिखी, वी और आर नेशनहुड डिफाइंड और बंच ऑफ थॉट्स। दो तीन चीजें मैं यहां पर दर्शकों के सामने साझा करना चाहूंगा। वी और आर नेशनहुड डिफाइंड 1939 में ये प्रकाशित हुई किताब। उसमें लिखते हैं पेज नंबर 99 पर, ever since that evil day when Muslims first landed in Hindustan, right up to the present moment, the Hindu nation has been gallantly fighting on to shake off the despoilers. देश का सत्यानाश कर दिया है। वो एक काला दिन था जब ये मुसलमान यहाँ इस देश में घुस गए। बंच ऑफ थॉट्स में वो सबसे बड़ा देश के लिए आंतरिक खतरा किसे बताते हैं? मुसलमान को। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं राकेश जी? राकेश जी आवाज़ नहीं आ रही है संदीप जी। मैं बताता हूँ। देखिए, जो मंच ये आपने वी और आवर नेशन डिफाइंड की बात कही है, उस पर जो बात कही गई उस पर मैं डिबेट कर सकता हूँ। इस पुस्तक को स्वयं श्री गुरुजी ने डिसाउंड किया था। एक राष्ट्र मीमांसा पुस्तक थी, उस राष्ट्र मीमांसा पुस्तक का उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसे उन्होंने 1964 में कहा, उसके बाद कहा, उसके पहले भी कहा, ये पुस्तक गुरुजी की अपनी मौलिक रचना नहीं है। दूसरी जहाँ तक बात है, देखिए मुस्लिम समाज में एक बड़ा वर्ग है जो आजादी से पहले जो सबसे बड़ा आंतरिक खतरा मुसलमानों को बताया कि ये मिनिएचर पाकिस्तान, छोटे छोटे पाकिस्तान बना देंगे पूरे देश में।
और दूसरे नंबर पर ईसाई। किसी को स्वीकार्य नहीं है। देखिए, एक बीवी जॉन ईसाई मत के बड़े थिंकर रहे, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा और सब लोग यहाँ पढ़े होंगे। बीवी जॉन ने कहा टू नेशन मेंटेलिटी, टू नेशन होना और टू नेशन मेंटेलिटी होने में बहुत अंतर है। टू नेशन मेंटेलिटी जब हम लेकर चलते हैं कि जब हम समावेश नहीं कर सकते, संवाद नहीं कर सकते हैं, कॉमन एरिया पर हम एक नहीं हो सकते हैं, तो देश राष्ट्र के लिए घातक होता है। और ये कोई नहीं स्वीकार करेगा कि 17 करोड़ मुसलमानों को अवांछित किया जाए और 17 करोड़ मुसलमान यह जोखिम नहीं उठा सकते हैं कि 90 करोड़ हिंदुओं को सीधे उपेक्षा कर दें। देखिए, जो संस्कृति का सवाल है, जो सभ्यता का सवाल है, जो पूर्वजों का सवाल है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो बैकवर्ड मुस्लिम 108 नंबर पन्ने पर, एक सेकंड में माफी चाहूंगा, एक बार फिर रोक रहा हूं राकेश जी आपको। वी और आर नेशन और डिफाइंड, 108 नंबर पन्ना, आज मैंने पूरी दोपहर यही किताब ही पढ़ी। आर मॉडर्न सॉल्यूशंस ऑफ द माइनॉरिटीज प्रॉब्लम इज फार मोर डेंजरस, कि जो ये आधुनिक हल निकाले जा रहे हैं अकलियत की समस्याओं का, ये और खतरनाक है। इट कन्फर्स अनटोल्ड राइट्स ओनली टू दोज हु बाय देयर नंबर्स एंड ईयर्स ऑफ रेजिडेंस में बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द लीग एज माइनॉरिटीज, कि ये इनको इतने हक, इतने अधिकार दिए जा रहे हैं कि भाई तुम इतने साल यहां रह लिए, आप यहीं पैदा हो गए। ये बहुत बड़ा खतरा है। ये भी लिखा था गुरुजी ने। देखिए संदीप जी, आप मौलिक बात मुझे बताइए। जब आज़ादी के आंदोलन में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक, सुभाष चंद्र बोस तक, नेहरू, सभी लोग लड़ रहे थे। उस वक्त एक समुदाय बार बार अपने अधिकारों की बात कर रहा था, देश की स्वतंत्रता की बात नहीं करते। एक मुट्ठी भर मुसलमान कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। मौलाना आज़ाद जैसे लोग थे जिनको वही हालत थी जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मुसलमान जुड़ते हैं, जैसे उनको कहा जाता था वैसे मौलाना आज़ाद को कहा जाता था। तो वास्तव में आज़ादी से पहले जो एक रणनीति और राजनीति, जिन्नावादी रणनीति राजनीति थी, तो स्वाभाविक था ये वो प्रतिकार करना। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, स्वतंत्र भारत में भारत के मुसलमानों को जो 90 और जनता दल यू के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, अली अनवर, उन्होंने मसावत की जंग किताब लिखी जो कि बिरला फाउंडेशन ने छापा है। उस किताब में ही देखिए, उन्होंने कहा 99% मुसलमान यहीं के कन्वर्ट्स हैं। तो कन्वर्ट्स और एग्रेसर्स में अंतर करना पड़ेगा। ये एक ऐसा वर्ग है जो अपने आप को मानता है कि हम जो एग्रेसर थे उनके बताया जाता है, पाकिस्तानी बताया जाता है, काम सबको बात बात पर पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है। नहीं, ये देखिए राकेश जी, देखिए मुझे एक चीज बताइए, ये मैं इस पहल का स्वागत करते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं। ये बहुत अच्छी पहल की, और सिर्फ मोहन भागवत नहीं, टॉप ब्रास पूरे के पूरे संघ का वहां धर्मगुरुओं से, मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात कर रहा है। पर संघ के बोल और बीजेपी के नेताओं के बोल में ये दिन रात का अंतर क्यों है? पहले तो वो दूरी मिटनी चाहिए ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी को दिन प्रतिदिन की राजनीति में और अपने प्रतिनिधि संगठनों का, जिसमें धार्मिक संगठन भी हैं, राजनीतिक संगठन हैं, उसका मुकाबला करना पड़ता है। वैसे शब्द आते हैं, वैसी भाषा आती है, वैसा संदर्भ आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति से ऊपर है। मैं आपका इंट्रोडक्शन देख रहा था। आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत जी नीतीश कुमार जी के वोट बैंक बचाने के लिए काम कर रहे हैं? श्री गुरु जी गोलवलकर उस वक्त जो मुसलमानों से संवाद कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि भारतीय जनता सवाल उठता है ना। देखिए एक बात जान लीजिए, अभी तक लातों के भूत बताया जा रहा था, अभी 10 दिन पहले लातों के भूत बताया गया, ताजिया निकालने वालों को। एक मैं बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक और सरकार्यवाह की पूरे साल भर की कार्यक्रम की योजना एक बार बन जाती है। उसमें चुनाव आयोग से और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से नहीं पूछा जाता कि कब अब चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो ये आरोप लगता है, कोइंसिडेंस हो सकते हैं। जब राकेश जी एक आखिरी सवाल, ये अच्छा है मुसलमानों से मिल रहे हैं, पर ये इमरान मसूद जो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं ये तो आरएसएस के पेरोल वाले, वो कुछ फर्जी मुसलमान संगठन बन जाते हैं, ये दिखावे का है क्या? ये सिर्फ फोटो ऑप है? ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और की मिसाल है क्या? भाईचारे की नहीं। ये मुट्ठी भर प्रतिक्रियावादी हैं जो चाहते हैं कि ये सांप्रदायिक युद्ध चलता रहे, देश बढ़ता रहे। राम और रोटी दोनों महत्वपूर्ण होता है। राम का सवाल संस्कृति का सवाल है, रोटी का सवाल लोगों के रोजगार का है, लोगों के पेट भरने का सवाल है, लोगों के अस्तित्व का सवाल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम और रोटी दोनों को देखकर काम कर रहा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, संघ पिछले 100 वर्षों से, संघ का इतिहास डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर मोहन भागवत जी तक आप देख जाइए। डॉक्टर हेडगेवार जी जब थे 1927 में एक बार नागपुर में दंगा
हुआ तो कुछ लोग आए कि हमें कुछ स्वयंसेवक दीजिए, तो डॉक्टर हरिद्वार जी ने कहा वी आर नॉट फ्राइडे रिएक्शनरी। हिंदू समाज को स्वयं अपने बल पर खड़ा होना पड़ेगा, आप संगठित होइए। हिंदू संघ के दो बातें बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। संघ का मूल काम हिंदू समाज की जो कुरीतियां हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, उसको समाप्त करके हिंदू समाज में संगठित करना वो एक सकारात्मक काम है। वह सकारात्मक काम करते हुए भारत के उन धार्मिक समुदायों को, जो समुदाय भारत में रह रहे थे, कि पारसियों से तो कभी संघ की समस्या हुई नहीं, ज्यूज के साथ कभी समस्या हुई नहीं, पारसियों की जनसंख्या घट रही है, संघ की चिंता का विषय है। हम तो चाहते कि पारसी सब हिंदू हो जाए, वो कभी हमने नहीं चाहा। दुश्मन नहीं तो थे ना मुसलमान मंच ऑफ इस थॉट्स देश में। के पहला दुश्मन मुसलमान, दूसरा दुश्मन क्रिश्चियन ईसाई, तीसरा वामपंथी और चौथा समाजवादी। अभी मैं इस बारे में केसी त्यागी से भी बात करने वाला हूं। मैं इसको समाप्त कर दूं इस बात को। देखिए, मोहन भागवत जी ने विज्ञान भवन में इस बात की चर्चा की थी और कहा था कुछ बातें ऐसी हैं जो उस वक्त प्रासंगिक थी, आज प्रासंगिक नहीं है। शब्दों पर मत जाइए। संघ डॉक्टर जी से लेकर मोहन भागवत जी तक एक ही बात को मानता है कि भारत के मुसलमानों को, भारत के ईसाइयों को भारतीयकरण के तो मतलब संघ मानता है हम सब भाई भाई हैं और साथ रहना चाहिए और भाईचारा बढ़ना चाहिए। मैं अंत कर दूं। सर, अब बाकी मेहमान बैठे हुए हैं ना, राकेश भाई। 10 सेकंड। जवाहरलाल नेहरू ने यही बात 22 जनवरी 1948 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहा था कि आप ट्रस्टी हैं, आप मानते हैं कि नहीं इस देश के आप ट्रस्टी हैं, आप क्या इस देश की जो विरासत है उसको यूं ही देखकर चले जाते हैं या वो आपके हृदय में एक झंकार पैदा करता है। नेहरू ने वही बात कही थी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की फंडामेंटल यूनिटी के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो ताकती आबादी है उनको संघ बख्शने के लिए तैयार नहीं है। संचालक मोहन